हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 7.2 कक्षा 10 की उसका हमारा आज 5वां सवाल है और सवाल हमने कर लिए हैं। तो 5वें सवाल को मैं पढ़ता हूँ। देखिए, उसमें दे रखा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्स से विभाजित होता है और विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो आज मुझे क्या है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो सवाल है, उसमें हमें दो बिंदु दे रखे हैं। ए के निर्देशांक हैं a, -5 और बी के निर्देशांक हैं -4, 5। ठीक है। यह रेखाखंड जो है यह एक्स एक्स से विभाजित होता है, यानी यहाँ पर एक बिंदु है जो एक्स एक्स पर स्थित है। एक्स एक्स के निर्देशांक किस रूप के होते हैं? अगर कोई बिंदु एक्स एक्स पर यहाँ पर है तो उसके निर्देशांक जो है वो हमेशा x,0 के रूप के होते हैं। उसकी कोटि का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ये मैंने आपको बताया। एक्स एक्स से विभाजित होता है तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हमें, यानी इस एक्स का मान ज्ञात करना है और हमें m1 व m2 का मान भी ज्ञात करना है। ये दोनों चीजें हमें इस प्रश्न में ज्ञात करनी है और ज्यादा कुछ हमें इसमें ज्ञात नहीं करना है। ठीक है। तो देखिए, करते हैं। हमें m1 व m2 का मान नहीं दिया है, हम इसे मान लेते हैं कि अनुपात मान लेते हैं m1 व m2 है। ठीक है। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। पहले लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है? c के निर्देशांक यानी c(x,0) इज इक्वल m1 x2। x2 के -4, तो -4 को m1 से गुणा किया, -4m1 प्लस m2 x1 यानी m2, क्योंकि m2 जब 1 से गुणा होता है तो m2 और बट्टे में m1 प्लस m2। तो ये तो इस x का मान है। अब y के लिए देखिए, m1 y2 का मान है 5, तो 5m1 प्लस m2 और y1, तो 5 को m2 से किया तो 5m2 और माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है। और बट्टे में m1 प्लस m2। अब देखिए, ये दोनों ऐसे के ऐसे लिख दिए जाएंगे। ठीक है। कोमा 5m1 वैसा का वैसा लिखे देंगे। अब देखिए, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है। थोड़ी सी आज मुझे जुकाम है, कोई नहीं, एडजस्ट करेंगे। ठीक है। अब देखिए, c के निर्देशांक है x,0। तो ये किसका मान है? ये इस बिंदु की भुज का मान है। किसका मान है? भुज का मान है। और ये किसके मान है? ये कोटि का मान है। तो भुज का यानी x का मान तो है ये और 0 का मान है ये। तो हम करेंगे तुलना क्या करेंगे कि ये जो x है ना, ये इस पूरे के बराबर है, यानी -4m1 प्लस m2 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है। और क्या तुलना करेंगे कि ये जो 0 है ना, ये इक्वल है 5m1 माइनस 5m2 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है। अब देखिए, ये m1 प्लस m2 इधर 0 से गुणा होगा तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा भाग में है तो ये गुणा में आएगा, तो क्या होगा? कोई भी अगर चीज 0 से गुणा होती है तो उसका क्या आता है? 0 आता है। तो ये वैसा वैसा लिख देंगे। नीचे वाला गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि हमने उसे इधर भेज दिया। अब इस प्लस के 5m2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस का इधर आगे प्लस का, तो 5m2 बराबर में 5m1। इस m2 को उधर भेज देंगे और इस 5 को इधर ले आएंगे, इसको उधर भेज देंगे। ठीक है। तो ये 5 इसके बट्टे में गए तो 5/5 और m1 के नीचे आ जाएगा m2। ठीक है। तो m1 रेशियो m2 का रेशियो क्या हो गया? 5:5, यानी 5 से 5 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1:1। तो देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2। m1 रेशियो बराबर क्या है? 1:1, तो 1:1। तो m1 और m2 का अनुपात क्या आ रहा है? 1:1। यानी ये जो c बिंदु है ये इस AB को 1:1 में विभाजित करता है। किस में करता है? 1:1 में क्या करता है? विभाजित करता है। कैसे करता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है ना। तुलना की है और कुछ नहीं किया, सिर्फ विभाजन सूत्र गए और ये दो बिंदु माने हैं। ठीक है। और हमें पता है कि x x पर अगर कोई बिंदु है तो वो x,0 के रूप का होता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से x का मान निकालेंगे।
हमारे पास m1 रेशियो m2 का मान आ गया, यानी m1 का मान भी 1 है और m2 का मान भी 1 है। ठीक है, तो -4 इंटू m1 का मान है 1, तो -4 इंटू 1 -4 प्लस m2 का मान है 1, m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 यानी 2, x इज इक्वल माइनस के 4 और प्लस के 1 तो माइनस के 3 बट्टे में 2। तो ये किसका मान आ गया, ये इस x का मान आ गया। तो c का पूरा मान क्या हो जाएगा, c का जो निर्देशांक बिंदु है वो क्या हो जाएगा, x की जगह -3/2 और 0। ये इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे और m1 रेशियो m2 का मान आ जाएगा 1:1। ठीक है, तो ये अपना पूरा 5वां सवाल कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमें कहा गया था कि हमें 2 बिंदु दिए हुए थे a और b, वो हमने माने और उसको एक विभाजन बिंदु जो है विभाजित करता है और वो अनुपात हमें ज्ञात करना था और इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे। और हमें दिया हुआ था कि ये जो बिंदु है ना ये एक्स एक्स पर स्थित है और मैंने आपको बताया कि जब भी कोई बिंदु एक्स एक्स पर होता है तो उसकी कोटि का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है ना, तो ये आपका 5वां सवाल जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, उतार लो वरना रिविजन कर लेना। ठीक है, अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं दिए हुए। ठीक है ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है और टेंशन हो भी रही है तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन को भी कह दो टेंशन फ्री हो जाओ तुम, क्योंकि हम जो हैं वो अल्ट्रा माइंड वाले हैं, हम किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, हैंडल कर लेंगे। ठीक है, सेकंड सवाल देखिए, यानी छठा सवाल। छठे सवाल में हमें दे रखा है कि यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें 4 बिंदु दे रखे हैं। देखिए छठा क्वेश्चन है, उसमें हमें 4 बिंदु दे रखे हैं 1,2 4,y x,6 और 3,5। हमें कहा गया है कि यदि आप इन बिंदुओं को इसी क्रम में लेते हैं जैसे इस क्रम में लिखा हुआ है तो ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, यानी हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये आपका है एक समांतर चतुर्भुज, ये समलम चतुर्भुज के ये आपका है एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, थोड़ा सा डेट है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं ना, मैथ में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, ये एडजस्ट कर, ये इस शीर्ष के निर्देशांक हैं 1,2, ये 4,y, ये x,6 और ये 3,5। ये चारों समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अब प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि ये चारों इसी क्रम में हैं। अगर आप 1,2 को यहाँ पर लिख रहे हैं तो या तो 4,y यहाँ पर आएगा और 4,y अगर यहाँ पर आता है तो ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा। मतलब नहीं समझ रहे हैं क्या मेरा, कि अगर ये बिंदु आप इस पर ले रहे हैं तो ये इस पर आएगा, फिर ये इस पर आएगा, फिर ये इस पर आएगा। अगर आप इस 1,2 को यहाँ पर ले रहे हैं और x,6 को सीधा यहाँ पर ले रहे हैं तो आपका ये क्रम गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आपको जो दिया है ना वैसे ही लेना है जिस क्रम में, तो हमने इस क्रम में लिया है, हमने बीच में नहीं छोड़ा ना कहीं पर भी, चारों शीर्षों को क्रम से लिया इस क्रम से। ठीक है ना, तो ये प्रश्न कहना चाह रहा है। हमने नाम दे दिए A B C और D। ठीक है, हमें x और y के मान ज्ञात करनी है। तो समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि इसके जो विकर्ण है ना, ये विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये जो विकर्ण है और ये जो विकर्ण है दोनों, इसके 2 भाग हो गए, ये दोनों भाग आपस में बराबर है। इस विकर्ण का ये भाग और ये भाग ये भी आपस में बराबर है, यानी इनका जो अनुपात है वो है 1:1। यानी ये जो बिंदु है ना, ये मान लेते हैं हम O। ये जो O बिंदु है ये इस AC का भी मध्य बिंदु है और ये BD का भी मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु कब होता है, जब उसकी जो है वो बिंदु जो है उस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटता है ना, तभी मध्य बिंदु होता है। तो ये मध्य बिंदु है इस पूरी रेखाखंड का। ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये होता है आपका मध्य बिंदु सूत्र। तो O के निर्देशांक पहले हम AC की फॉर्म में निकालेंगे, फिर हम BD के निकालेंगे। ठीक है, तो BD का हम लिख सकते हैं ना ऐसे, BD का मध्य बिंदु
इज इक्वल टू AC का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु क्या है, एक ही है। ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और इससे पहले आप एक बात और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए BD का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु दोनों एक ही होंगे। ठीक है, अब BD का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो देखिए ये सूत्र लगाएंगे, तो BD के लिए देखिए x1 और y1 के मान, x1 और x2 के मान, तो x1 ये रहा और x2 ये रहा BD के लिए। ठीक है ना, AC के लिए नहीं देख रहे। तो 4 और 3 मिलकर हो गए 7, तो 7/2 कोमा y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस y/2। हम किसके निर्देशांक ज्ञात करें, हम इसके निर्देशांक ज्ञात करें। जो इस रेखाखंड को हम इधर लिखते हैं, देखिए ध्यान से देखना, इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 3, 5 और इसके निर्देशांक जो हमें दे रखे हैं 4, y। ये अपना मध्य बिंदु है O। हम इसके निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, 3 + 4 यानी x1 + x2 यानी 7/2, 5 + y यानी y1 + y2/2। ये जो निर्देशांक है ये इस बिंदु के निर्देशांक के बराबर होंगे, दोनों बिंदु एक है ना। तो देखिए फिर से एक रेखाखंड और बनाते हैं। ये अपना बिंदु है 1,2 और ये है अपना x,6। ठीक है, ये जो इतना पोर्शन है ना, ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। इसका मध्य बिंदु है O। अब देखिए x1 + x2 यानी 1 + x इज इक्वल टू y2 और 2 + 6 2 + 6 यानी ये हो गए 8 और 8/2। ठीक है, तो ये इसके निर्देशांक हो गए। जो हमने इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए वो ये हैं और इसके ये दोनों बिंदु जो है वो है तो एक ही ना, यानी ये जो इस बिंदु का जो भुज है वो इस बिंदु के भुज के बराबर होगा ना, और इसकी कोटि जो है वो कोटि बराबर होगी, क्योंकि हमने इस एक ही बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए हैं दो तरीके से, पहले इस रेखाखंड से फिर इस रेखाखंड से, और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसकी जो x का मान है वो भुज बराबर होगा, इसकी y यानी कोटि का मान आपस में बराबर होगा। तो ये जो सिंबल है ये इसके बराबर होगा और ये जो है ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे तुलना से। तुलना से क्या लिखेंगे कि जो 7/2 है वो इक्वल है 1 + x/2। ठीक है, फिर लिखेंगे जो 5 + y/2 है ये इक्वल है 4 के, 2 × 8, या आप इसको 8/2 लिख दो। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट गया। ठीक है, या आप गुणा में जाएंगे तो भी कट जाएगा। ये 1 प्लस का है, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये x इधर आ जाएगा, तो 7 - 1 6। x का मान क्या आ गया 6, ये जो x है इसका मान आ गया 6। y का देखते हैं, 2 से 2 कट गया, y इधर रख लिया, इस 5 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 5 = 3। y का मान आ गया 3, x का मान आ गया 6, y का मान आ गया 3। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया है। सॉरी, इन दोनों के जो मध्य बिंदु होंगे इस रेखाखंड और इस रेखाखंड, ये मध्य बिंदु एक ही है, लेकिन हमने इसके निर्देशांक दो तरीकों से ज्ञात किए, पहला इस तरीके से फिर इस तरीके से, फिर हमने दोनों को बराबर लिखा, फिर हमने तुलना की और फिर हमने इनके जो x और y के मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में हमने सिर्फ इन निर्देशांकों को नाम मात्र का यूज किए हैं, लेकिन O के निर्देशांक हमने ज्ञात नहीं किए और हमें करना भी नहीं। हमें सिर्फ x और y के मान ज्ञात करने थे, वो हमने कर दिए हैं 3 और 6। ठीक है, अब देखिए 7वां सवाल करते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं आप। ठीक है, 7वां सवाल भी बहुत ही आसान सवाल है। अभी क्या है, मेरे थोड़ी सी क्या है जुकाम हो रही है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे कोरोना वायरस प्लस राइनो वायरस हो रहा है, तो थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि मेरी जो नाक है ना वो साउंड कर रही है अपने आप। तो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट लाइफ में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 7वां सवाल आपको दे रखा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो जहां AB एक वृत्त का व्यास है, यहाँ पर बीच में वृत्त घुसा दिया। ठीक है ना, ध्यान रखिए, जिसका केंद्र 2, -3 और B के निर्देशांक 1, 4 है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए।
7वें क्वेश्चन में हमें दिया है एक वृत्त, ठीक है, ये गोल बनाती है ना, पृथ्वी भी गोल है तो चित्र भी गोल होना चाहिए। चलो काम चलाएंगे। हमें दिया है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाले परिधि को मिलाने वाला एक बिंदु, यानी एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, जो वृत्त के केंद्र से गुजरता हो, उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। ध्यान से सुनिए, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है, उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है, ए बी, इस वृत्त का व्यास का नाम दे रखा है ए बी। बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1,4, और ये जो केंद्र है ना वृत्त का, इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2,-3। हमें इस ए के निर्देशांक ज्ञात करने। हमें कहा गया है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास होता है केंद्र से गुजरने वाली एक जो है भुजा, जो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है। बना लिया। ओ के निर्देशांक, बी के निर्देशांक दिए हमें। ओ यानी केंद्र है, बी यानी दूसरा बिंदु है। तो अब वृत्त के व्यास के स्पेशल विशेषता होती है कि ये जो वृत्त की जो व्यास होती है, यह त्रिज्याओं से मिलकर बनी होती है, यानी दो त्रिज्याएं जो हैं वो जब मिलती है तब एक व्यास बनता है। ये एक त्रिज्या है वृत्त की, ठीक है ना, ये एक त्रिज्या है तो आर, ये एक त्रिज्या है आर प्लस आर व्यास। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है ना, ये दोनों इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये जो ये ए ओ और बी ओ जो है दोनों वृत्त की त्रिज्याएं है ना, इसको अगर आप इधर मिलाते हैं तो भी यही मान निकलेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ए ओ भी वृत्त की त्रिज्या है और बी ओ भी वृत्त की त्रिज्या है ना। तो इसीलिए इनका अनुपात क्या होगा, 1:1। चूंकि दोनों बराबर है तो ओ क्या होगा, ओ ए बी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए ओ और बी ओ बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब इन दोनों को मिला दिया तो ये एक व्यास बन गई, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि ए ओ व बी ओ वृत्त की त्रिज्या या रेडियस है, इसीलिए ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ, ठीक है। ए ओ बी ओ के बराबर है, और ए ओ बी ओ के बराबर है, इसीलिए ये जो ओ है ये क्या है, ए बी का क्या है, एक मध्य बिंदु है, ठीक है। अब ओ ए बी का मध्य बिंदु है तो ओ की निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 2,-3, और मध्य बिंदु सूत्र से यहाँ पे लिख देना, मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है कि x1 + x2, इस a के निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 + x1 व y1। माना कि a के निर्देशांक x1 व y1 है। ये भी एक पंक्ति आप यहां पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये पंक्ति आप यहां पर जोड़ सकते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। अब देखिए x1 + x2 का मान हमें दे रखा है 1/2, y1 का मान है y1 + 4/2। मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमें दिए हुए हैं, और फिर भी हम फार्मूला लगा रहे हैं। बेम मतलब फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है x1 + x2, और जो मान हमें दिए हुए थे वो हमने रख दिए, ये सब रख दिए। अब देखिए ये जो 2 है ये मध्य बिंदु के भुज का मान है, और ये किसका सूत्र है, ये मध्य बिंदु का सूत्र है, और ये क्या है, ये मध्य बिंदु का भुज है। तो ये भी मध्य बिंदु का भुज और ये भी मध्य बिंदु का भुज, यानी दोनों के आपस में इक्वल है, ठीक है। इसी तरह ये मध्य बिंदु का कोटि है और ये भी कोटि है, तो दोनों आपस में क्या बराबर हैं। तो हम लिख देंगे वापिस से तुलना से ये जो 2 है ये इक्वल हो जाएगा x1 + 1। ये जो -3 है ये बराबर हो जाएगा y1 + 4/2, ठीक है। अब देखिए x1 + x के बीच में बट्टे में 2 है, इस 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4,
इस प्लस के एक को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -1 और x1 का मान आ जाएगा आपका 3, यानी इस x1 का मान आ गया 3। अब y1 का देखते हैं। इस 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6, माइनस का इस 4 को इधर लाएंगे तो ये -4 हो जाएगा और ये y1 का मान आ गया आपका 10। ठीक है, तो y के निर्देशांक क्या आ गए 3, -10, यानी a के निर्देशांक। सही है ना, एकदम कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा ना? नहीं, गलत नहीं हो रहा है, एकदम राइट है। और ये अपना जो है 7वां सवाल हो गया। 7वें सवाल में हमने क्या क्या किया एक बार फिर से देखते हैं। ए ओ और बी ओ दोनों वृत्त की त्रिज्याएं इसीलिए आपस में बराबर हैं और इसीलिए ये जो ओ है ये बी का एक मध्य बिंदु है और वैसे ओ वृत्त का केंद्र है और ये बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हमें मध्य बिंदु का हमें सूत्र जो है, मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें दिया हुआ था, हमने मध्य बिंदु का सूत्र घुसा दिया। ठीक है, बे मतलब घुसा दिया, पूरा जोड़ लगा के। ठीक है ना, तो ये दोनों यहाँ पर हमने घुसा दिए। अब ये जो मध्य बिंदु का भुज है और ये मध्य बिंदु का भुज है, दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों एक ही चीज है, तो ये बराबर लिख दिया। ये कोटि है, ये कोटि है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, हम लिख दिया। फिर इनको सोल्व कर लिया तो x1 का मान आ गया 3, y1 का मान आ गया -10। ये आपका 7वां क्वेश्चन भी हो गया। अब आपके एक तो रहा है 8वां, 9वां, 10वां और एक रहा है 3रा सवाल। ये सवाल हम आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपकी मर्जी है।